साईं की बात। बच्चे, ये संदेश तुम्हारे लिए मेरे बच्चे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए कि तुम थोड़ा सा इंतजार करो, सिर्फ थोड़ा सा इंतजार। मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ और आगे भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम जितना चिंता में हो ना, जितनी परेशानी में हो ना कि कैसे होगा क्या होगा, सब बहुत अच्छे से होगा। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, बिल्कुल चिंता मत करो। निश्चित ही तुम्हारा बाबा सब कुछ कर देगा। तुम बिल्कुल घबराओ मत। और हाँ, जिस चीज़ को तुम खोलने से डर रहे हो ना, तो वो सब अच्छा हो जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, उसे खोलो, उसे पढ़ो। उसमें तुम्हारी इच्छा पूरी हो चुकी है मेरे बच्चे, तो उसे खोलो मेरे बच्चे। तुम्हारी इच्छा तो मैंने कब की पूरी कर दी है। डरो मत, उसे खोलने से खोल लो। और जो परिणाम आ चुका है वो तुम्हारे पक्ष में आया है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। और जो तुम अभी कुछ दिनों से काम नहीं कर रहे थे ना, आराम कर रहे थे, तो मैं चाहता था कि तुम आराम करो। मैं तुम्हें जानबूझकर काम नहीं दे रहा था, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे बच्चे तुम बिल्कुल आराम नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। ऐसे नहीं कि तुम काम करने में सक्षम नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि मौके नहीं थे, उपलब्धियां नहीं थी, चीजें नहीं थी। सब कुछ था मेरे बच्चे, सब कुछ है तुम्हारे लिए। तो सब कुछ है, मौके भी हैं और चीजें भी हैं। बस मैं चाहता था कि तुम कुछ दिन आराम करो। इस वजह से मैंने जानबूझकर तुम्हें काम नहीं दिया, क्योंकि आराम भी बहुत जरूरी है ना। काम की बारी भी आएगी, काम भी करवाऊंगा तुमसे, क्यों चिंता कर रहे हो। और सुनो, तुम्हारा जो विश्वास है ना, वो हर किसी के सामने प्रदर्शित मत किया करो। हर किसी के सामने ऐसे मत दिखाओ कि तुम्हें उस पर बहुत भरोसा है। कुछ चीजों पर थोड़ा सा शांत रहा करो, क्योंकि हर एक चीज बोलने वाली नहीं होती, हर एक चीज सबको जताई नहीं जाती ना। तो कुछ चीजों पर थोड़ा सा अपने अंदर ही रखा करो, सबको हर एक चीज मत बताया करो। विश्वास करो, लेकिन एक हद तक मेरे बच्चे, एक सीमा तक। हर किसी पर भी अंधविश्वास करना गलत है। और सुनो, तुम्हारे साथ जो भेदभाव हो रहा है ना, निरंतर तुम्हारे साथ जो भेदभाव हो रहा है ना, मुझे दिख रहा है, मैं सब देख रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि जो लोग भेदभाव कर रहे हैं और जो लोग तुम्हें प्यार नहीं कर रहे, तो ना सही ना मेरे बच्चे। वैसे भी तुम्हें उनका प्यार चाहिए भी नहीं, मैं चाहता भी नहीं हूँ कि तुम वैसे लोगों का प्यार लो। मैं तो तुम्हें सबसे विशेष, सबसे प्यारा इंसान तुम्हारी जिंदगी में भेजने वाला हूँ। इतना प्यारा, इतना प्यारा, इतना सुंदर ना, दिल का इतना प्यारा, इतना सुंदर कि तुमसे इतना प्यार करेगा ना कि तुम सोचते रह जाओगे कि प्यार की कमी तुम्हें जिंदगी में महसूस ही नहीं होगी। प्यार क्या होता है ना, तुम्हें अब जाके समझ में आएगा कि हकीकत वाला प्यार क्या है। और जो भेदभाव कर रहे थे ना, जिनके पास तुम प्यार ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, वो असलियत में प्यार था ही नहीं। तुम्हें मैं दिखाऊंगा कि असलियत का प्यार होता क्या है, निस्वार्थ भाव से प्रेम किसे कहते हैं। अब मैं तुम्हारी जिंदगी में लेके आऊंगा, और जैसे ही वो प्यार तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश करेगा ना, जैसे ही वो चीजें तुम्हारे साथ घटित होंगी ना, तो तुम देख लेना कि सच में ना वो प्यार क्या है ना, तुम्हें समझ में आएगा। प्यार की ताकत, प्यार की शक्ति तुम्हें समझ में आएगी। जिस प्यार के लिए तुम हमेशा मुझसे कहते थे ना, वो प्यार अब मैं तुम्हारी जिंदगी में डालने वाला हूँ। वो जिंदगी में प्रवेश करेगा, तुम्हारे कदम कदम पर तुम्हारा साथ देगा, तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारी शक्ति बनेगा। तुम्हें जब जब परेशानी होगी ना, वो तुम्हारी परेशानी को हटाएगा, तुम देखना। और तुम्हें कभी दुखी या परेशान नहीं होने देगा। वो तुम्हारी जिंदगी में रंग भरेगा, खुशियां भरेगा, तुम देख लेना। ये समझ लो कि तुम्हारे साईं का ही रूप आ रहा है तुम्हारी जिंदगी में। जैसे तुम पल पल मुझे याद करते हो ना, वैसे पल पल तुम उसको याद करोगे, और वो साक्षात खड़ा होकर तुम्हारे पास होकर ना, तुम्हें एहसास कराकर तुम्हारी जिंदगी से सारी परेशानियों को, सारी चिंताओं को खत्म करेगा, तुम देखना। और तुम ना बहुत विशेष अपने आप को महसूस करोगे, और तुम अपने आप को बहुत खुशनसीब ही महसूस करोगे कि तुम वो खुशनसीब हो कि तुम्हारी जिंदगी में वो हिस्से में वो प्यार आया, और वो मैं भेज रहा हूँ तुम्हारी जिंदगी में। और सुनो, ये हार के डर से ना डरो मत मेरे बच्चे। हार के डर से तुम बैठ गए हो चुपचाप, ऐसा तो नहीं होता ना। डर कर बैठ गए हो, नहीं, आगे बढ़ो। हारोगे जीतोगे इसके बारे में क्यों सोच रहे हो। पहले से ही तुमने इतनी नकारात्मक चीजों को अपने अंदर बिठा लिया है कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, सब हो जाएगा ना। करने से पहले ही क्यों सोच रहे हो, हार मानकर क्यों बैठ गए हो। हार मत मानो, आगे बढ़ो। क्या पता जीत तुम्हारे पक्ष में हो। सब कुछ, सारी जीत मैंने तुम्हारी जिंदगी में लिख दी हो मेरे बच्चे। क्यों परेशान हो रहे हो। बिना मेहनत किए ना तुम हार नहीं मान सकते, और मैं तुम्हें हार मानने नहीं दूंगा। आगे जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन तुम आगे बढ़ो। मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, मेरा हाथ पकड़ो। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें संभालूंगा। जब भी लड़खड़ाओगी जिंदगी में, मैं संभालूंगा, भरोसा करो मुझ पर।
तुम्हारा बाबा है तुम्हारे पास। और सुनो, जो तुमने साईं सा चरित्र में तुमने जो एक फूल रखा हुआ है ना मेरे नाम का, वो मुझे बहुत प्रिय है मेरे बच्चे, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हें वो फूल ना कहीं से विशेष आशीर्वाद के तौर पर मिला था और तुमने वो संभाल कर अभी तक रखा हुआ है साईं सा चरित्र के अंदर। जब जब तुम साईं सा चरित्र खोलते हो, उसमें वो फूल तुम्हें मिलता है ना, तब तब तुम्हें मेरा अनुभव होता है, तब तब तुम्हें मेरा एहसास होता है कि हाँ बाबा थे, बाबा तुमसे मिले थे, है ना। तो फिर मत चिंता किया करो ना, और जो भी चिंता नकारात्मक चीजें तुम्हारे आसपास है ना, उससे डरो मत, घबराओ मत। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे आसपास कोई भूत प्रेत, कोई नकारात्मक शक्ति है ना, तो हनुमान चालीसा का पाठ किया करो, साईं सा चरित्र का पाठ किया करो, और किसी का इंतजार मत करो कि तुम्हारा कोई पूजनीय आएगा तो तब जाके पूजा पाठ शुरू होगी। नहीं, उसके बजाय ही ना तुम शुरू कर दो। वैसे भी रक्षा कवच मैंने तुम्हारे आसपास बना रखा है मेरे बच्चे। अगर तुम हनुमान चालीसा पढ़ोगे ना और याद करोगे और अपने मुख से जुबान से कहोगे ना, तो तुम्हारा जो डर है ना वो खत्म हो जाएगा। और जब भी सोते हो ना, तो सोने से पहले अपने सिराने पे ना हनुमान चालीसा और साईं सा चरित्र रखकर सोया करो। तुम्हें किसी भी बुरी शक्ति का अंदाजा नहीं होगा, महसूस नहीं होगी। कोई भी बुरी शक्ति या कोई भी नकारात्मक ऊर्जा ना तुम्हें छू नहीं सकती मेरे बच्चे, क्योंकि हनुमान चालीसा को वरदान है, उन्हें वरदान है कि कोई भी भूत प्रेत पिशाच उनके आसपास निकट नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता। तो तुम बस घबराओ मत। तुम्हारे होठों पर हनुमान जी का नाम रहना चाहिए, तुम्हारे होठों पर मेरा नाम रहना चाहिए। जरूरत पड़ने पर मैं आऊंगा तुम्हारे पास। और ना इन नकारात्मक ऊर्जाओं के बारे में जानने की, इन शक्तियों के बारे में जानने की ना इनके बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। बस जो तुम्हारे साथ हो रहा है उससे अलग हटो। सही गलत के बारे में जानने की कोशिश मत करो कि किसके साथ क्या हुआ था, क्या परिणाम था, क्यों नहीं हुआ था। ये सब तुम्हें जानने की ना कोई जरूरत है नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि तुम बस अपने कर्म करो, अपना फर्ज अदा करो और वहां से अलग हट जाओ। मैंने वैसे भी तुम्हारे लिए रक्षा कवच रख दिया है मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास रक्षा कवच है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी भी चीज का सामना करना पड़े, किसी भी बुरी शक्ति का तुम्हें एहसास करना पड़े। निश्चित ही उन सबसे मैं तुम्हें दूर कर दूंगा, तुम बिल्कुल परेशान मत रहो। और सुनो, जिसके लिए तुम्हें जो भी भेजना है ना, भेज दो मेरे बच्चे, यही सही समय है, तो भेज दो मेरे बच्चे, भेज दो। और सुनो, जब तुम मुझे कुछ खिलाते हो ना, तो अपने हाथों से बैठकर खिलाया करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अगर मंदिर भी किसी और के हाथ भेज रहे हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम खुद ही खिलाओ आकर। मुझे तो तुम्हारा इंतजार रहता है कि जब तुमने मेरे लिए इतनी मेहनत की है, मेरे लिए कुछ बनाया है, तो खुद ही अपने हाथों से बैठकर खिलाओ। अगर मंदिर नहीं आ पा रहे तो घर पे बैठ के खिलाओ, लेकिन मुझे खिलाओ। मैं घर आकर भी तुम्हारे खा लूंगा। अगर तुम मुझे बैठ के खिलाओगे ना अपने हाथों से, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि और कोई खिलाए और तुम खिलाओ, इसमें फर्क है ना मेरे बच्चे। क्योंकि तुम्हारा प्रेम अलग है, सामने वाले के भाव अलग हैं, तो तुम में और उसमें फर्क है ना। चीजों में फर्क है, प्रेम में फर्क है, भाव में फर्क है। मैं तो अपने बच्चों के प्रेम और भाव का भूखा हूं ना, तो तुम अपने हाथों से खिलाया करो। और सुनो, मुझे मालूम है कि कुछ बच्चे मुझसे बहुत नाराज हैं, लेकिन बस वो जुबान से ही मुझसे लड़ते हैं, गुस्सा करते हैं, लेकिन उनके दिल में तो मैं ही विराजित हूँ। जब भी उन्हें एक ठोकर भी लगती है ना, तब भी उनके मुंह से निकलता है बाबा बाबा, है ना। तो फिर वही तो प्यार है मेरे बच्चे, कि तुम्हारे अंदर वो प्रेम है मेरे लिए, वो नाम है तुम्हारे अंदर मेरे लिए, कि तुम्हारे बाबा जो है ना वो तुमसे बहुत प्रेम करते हैं और तुम भी अपने बाबा को बहुत प्यार करते हो, है ना। तुम जिस चीज की जिद लगाए बैठे हो ना, और तुम्हारे लाख पाठ करने के बावजूद भी वो तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो रही, तुम रोज मुझसे कह रहे हो लेकिन मैं पूरा नहीं कर रहा, तो सुनो मेरी बात को। अगर वो पूरा नहीं हो रहा तो उसके पीछे कुछ भलाई है मेरे बच्चे, कि वो इस वक्त पूरा ना ही हो तो तुम्हारे लिए भला है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें बल्कि ऐसा लग रहा है कि वो ना हो, पूरा होने पर ना तुम्हारा नुकसान है, लेकिन वो नुकसान नहीं मेरे बच्चे। तुम्हारी जिद पूरी कर सकता हूँ, लेकिन वो चीजें जिंदगी और मौत पर भी आ सकती हैं, तो सही समय आने दो ना। जब मैं तुम्हारी छोटी छोटी चीजों को पूरा कर सकता हूँ, तो तुम्हारी जिद को पूरा नहीं करूंगा। सही समय आने दो, मैं बिल्कुल पूरा करूंगा, सब कुछ पूरा करूंगा। जो ये समय है ना मेरे बच्चे, इसे कट जाने दो। ये जो समय है, ये भारी समय है, इसे कट जाने दो। बाकी मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, भरोसा रखो अपने बाबा के ऊपर। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।